Good morning, students. Today we are start our next chapter. This is chapter number 12. The name of the chapter is Never Be Lazy. Lazy होता है सुस्त. Never कभी भी सुस्त नहीं होना चाहिए. जो काम होता है उसको फटाफट निपटा लेना चाहिए. तो यही हमारे चैप्टर की थीम है कि Never Be Lazy. तो let's start our chapter. Once upon a time there was a good king. एक टाइम की बात है कि जब एक अच्छा राजा था. ही रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम. एक बड़े से किंगडम के ऊपर वो राज्य करता था. ऑल हिज पीपल वर हैप्पी. सभी लोग खुश थे. बट ही वॉज नॉट वेरी प्लीज्ड. लेकिन वो खुश नहीं था. यानी कि राजा जो था वो खुश नहीं था, लेकिन उसकी प्रजा बड़ी खुश थी. द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर लेजी. क्योंकि उसकी जो प्रजा के लोग थे वो बहुत लेजी थे. मोस्ट ऑफ दैम, उनमें से कुछ, डिड नथिंग टू मेक देयर कंट्री बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल. अपने राज्य को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए कुछ भी नहीं करते थे. द किंग लुक्ड आफ्टर हिज पीपल वेरी वेल. राजा अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था. ही वुड ऑफन ट्रैवल अराउंड द किंगडम टू सी वेदर दे आर हैप्पी. वो अपने किंगडम में राउंड करता था, राउंड लगाता था, ट्रैवल करता था, देखता था कि कोई प्रजा में कोई भी आदमी उसके किंगडम में दुखी ना हो, सब खुश हैं या नहीं हैं. Whenever he went, he found the street dirty. जब उसने देखा कि उसकी जो स्ट्रीट्स हैं किंगडम की वो बहुत गंदी हैं. रबिश, रबिश होता है बेटा कूड़ा. ले ऑन द रोड साइड. साइडों में, रोड के साइडों पे कूड़ा ऐसे ही बिखरा पड़ा है. लेक्स एंड रिवर्स ऑल्सो डर्टी. जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो भी बहुत गंदी थी. नो वन वॉन्टेड टू क्लीन दैम. और उसकी प्रजा में कोई भी आदमी उनको क्लीन करना नहीं चाहता था. तो यही बात थी जो उसको परेशान करके रखती थी. If only my people learned how to live properly, he thought to himself. वो अपने आप से कहता है कि यदि लोग, मेरी प्रजा में मेरे लोग ये सीख जाएं कि कैसे अच्छे से रहा जाता है, तो आई वुड बी हैप्पी. तो मैं खुश हो जाऊंगा. मतलब वो क्या चाहता था अपनी प्रजा से? कि वो अपने किंगडम को, अपनी गलियों को, अपने घर को, अपने आसपास सब चीज़ों को अच्छे से सुंदर बना के रखें, कूड़ा ना फैलाएं. ठीक है, तो वो यही चाहता था बस. डोंट दे नो don't they know that it is healthy to live in clean surroundings. वे नहीं जानते कि अपने आसपास को क्लीन रखने से हम हेल्दी रह सकते हैं. He decided to teach them a lesson. अब राजा ने सोचा कि उनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा. He thought a plan. एक प्लान थॉट किया राजा ने. One night, एक रात, he did not go to the sleep. सोने नहीं गया. Just after midnight, जैसे ही आधी रात हुई, he left the palace. पैलेस यानी कि महल, महल से बाहर आ गया. ही वॉक टू द बिजीएस्ट स्ट्रीट ऑन द सिटी. और कहाँ गया बेटे? जो शहर की सबसे बिजीएस्ट स्ट्रीट थी, यानी कि ऐसी गली जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाली जो गली थी, वो वहाँ जाता है रात को. दिस इज़ द राइट प्लेस थॉट द किंग. राजा ने सोचा ये तो बिल्कुल राइट प्लेस है. द किंग डग अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड. रोड के बीच में उसने गड्ढा खोदा. ही टुक सम गोल्ड क्वाइंस इन इट, प्लेस्ड दैम इन द पिट. गड्ढे में उसने कुछ सोने के सिक्के प्लेस कर दिए. देन ही रोल्ड अ बिग स्टोन ओवर टू कवर द पिट. तब वो एक बड़े से स्टोन को रोल करके लेके आया और उस गड्ढे के ऊपर रख दिया. अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द पीपल सा द स्टोन. लोगों ने उस पत्थर को देखा. हु हैज़ पुट दिस स्टोन हियर, दे आस्क्ड वन अदर. एक दूसरे से उन्होंने पूछा कि किसने पत्थर को रखा है यहाँ पे. समवन सेड, किसी ने कहा, लेट अस रिमूव इट, आओ इसको रिमूव करते हैं. द अदर सेड, दूसरों ने कहा, वाई डू वी वॉन्ट टू रिमूव इट, हम इसको क्यों रिमूव करें. यू हैव नॉट पुट इट देयर, तुमने इसको नहीं रखा है. हैव यू, क्या तुमने रखा. हु एवर हैज़ पुट द स्टोन देयर विल रिमूव इट, भी जिसने इसको रखा है वही इसको रिमूव करेगा. तो इन्हीं बातों से पता लगता है कि वो कितने लेजी थे कि रोड के बीच में पत्थर रखा हुआ है बट कोई भी उसको हटाना नहीं चाहता है. पीपल पास्ड बाई इट, लोग उसके आसपास से ऐसे गुजरते रहे. दे ड्रॉव देयर कार्ट्स अराउंड इट, अपनी गाड़ियों को लेके वहाँ से गुजर रहे थे. समवन वॉक्ड विद बाय देयर हर्ड्स ऑफ कैटल, अपने पशुओं के समूह को, यानी कि पशुओं का जो पूरा झुंड होता है उसको लेके वहाँ से गुजर रहे थे. शीप एंड गॉट्स का जो झुंड होता है उसको लेके जा रहे थे. मैनी अदर्स ऑल्सो पास्ड बाई, और भी बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर रहे थे. बट नो वन स्टॉप टू रोल द स्टोन अवे, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं रुका कि उस पत्थर को वहाँ से हटा, यानी कि कोई भी उस पत्थर को हटाने के लिए वहाँ से नहीं गुजरा. सब उसके पास से गुजर रहे थे बट पत्थर को किसी ने नहीं हटाया. इन द इवनिंग, शाम को, द किंग अराइव्ड एट द स्पॉट, राजा सेम उसी स्पॉट पे पहुँचा. ही वॉज सैड, दुखी था. टू सी द स्टोन वॉज स्टिल देयर, यह देख के कि वो पत्थर अभी भी वहाँ पे रखा हुआ था.
ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज कैरेज, वो अपने सवारी से, मतलब जिस चीज़ में वो आया था, जो गाड़ी होती है राजा की, उससे नीचे उतरता है। एंड वॉकड अप टू द स्टोन, पत्थर की तरफ जाता है। द पीपल बोड बिफोर हिम, बोड का मतलब होता है बेटा रिस्पेक्ट में सिर झुकाना। अब क्योंकि वो राजा था, जो गली में जो आदमी और घूम रहे थे पर जाके, उन्होंने अपने राजा को की रिस्पेक्ट में अपने सिर को झुका लिया। ही रिमूव्ड हिज लॉन्ग क्लॉक एंड सेड, क्लॉक होता है बेटा जो एक लंबा सा जैकेट टाइप में राजा हमेशा वियर करके रखते हैं, उसको बोला जाता है। उसने अपने उसको हटाया। कम ऑन, आओ, हेल्प मी पुश द स्टोन अवे, इस पत्थर को हटाने में मेरी हेल्प करो। वेन दे रोल्ड द स्टोन अवे दे सा द गोल्ड कॉइन, जब उन्होंने इस पत्थर को हटाया तो वहाँ पे सोने के सिक्के थे, उन्होंने देखे। दे वर सरप्राइज्ड, वो सभी हैरान थे। इट वॉज रियल गोल्ड, क्योंकि वो असली का सोना था। टेक द गोल्ड अवे, सिक्कों को ले लो। द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। आई एम अशेम्ड ऑफ यू, ही सेड, और राजा ने उन लोगों को कहा कि मुझे तुम पे शर्म आ रही है। नॉट वन ऑफ यू थॉट ऑफ रिमूविंग द स्टोन, कि तुम में से किसी ने इस पत्थर को हटाने के बारे में नहीं सोचा। इफ़ यू हैड द गोल्ड वुड हैव बीन योर्स, अगर तुम इससे ऐसा करते तो एक गोल्ड तुम्हारा होता। वट डू यू थिंक विल हैपन टू ए किंगडम हुज पीपल आर टू लेजी टू वर्क, तो कहता है कि कैसा वो किंगडम कैसा होगा, या उस किंगडम में क्या होगा जहाँ के लोग इतने लेज़ी होंगे कि गली में पत्थर पड़ा हुआ है और कोई भी उसको नहीं हटाना चाहता। द पीपल हंग देयर हैड्स इन शेम, अब लोगों का जो सिर था वो शर्म के मारे झुका जा रहा था। मतलब लोगों को इतनी शर्म आ रही थी कि जब राजा उनको कह रहा है कि राजा उधर के उस पत्थर को हटा रहा है, तो काफ़ी वो शर्मसार थे लोग। दे प्रोमिस्ड देयर किंग, उन्होंने अपने राजा से प्रॉमिस किया। दे वुड नेवर बी लेज़ी अगेन, कि वो दोबारा कभी भी उतने लेज़ी नहीं बनेंगे। तो ये आपकी स्टोरी थी बेटा। हमें भी अपनी लाइफ में कभी भी लेज़ी नहीं होना चाहिए, और कभी भी अपने आसपास की जो सराउंडिंग एरिया उसको गंदा नहीं रखना है, हमेशा उसको क्लीन रखना है। थैंक यू।